हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसका वेट कितना होता है लीवर का? हेल्दी अडल्ट में इसका वेट होता है 1 kg से लेकर 2.3 kg तक। एंड इट ऑक्यूपाई द स्पेस इन द अपर अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। और अगर अब्डोमिनल रीजन्स के अकॉर्डिंग देखें हम इसकी लोकेशन, तो इट ऑक्यूपाई द much space towards the right hypochondriac region and extend towards the left hypochondriac region। तो ऐसे ये फिट होता है below the diaphragm। एंड anterior व्यू अगर हम देखें तो इट इज़ स्मूथ एंड posterior व्यू इट इज़ irregular in shape। anterior व्यू इज़ स्मूथ एंड इट इज़ फिट इनटू द diaphragm एंड posterior जो है सरफेस इट इज़ irregular in shape। तो आगे हम देखेंगे व्हाट आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लीवर। तो कहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, मतलब व्हाट आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद लीवर। तो अंटीरियरली अगर हम देखें तो अंटीरियर मतलब फ्रंट साइड पे लीवर के क्या है, हमारी एब्डोमिनल वॉल। आगे तो जैसे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन जो है एब्डोमिनल वॉल के पीछे है, मतलब लीवर के आगे भी क्या है, हमारी एब्डोमिनल वॉल। सपोज कर लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये उस पर्सन का लीवर है, तो आगे क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल। और इसके पीछे क्या है, पोस्टीरियर मतलब पीछे कौन से ऑर्गन है लीवर के? पीछे है इसका हमारा जो फूड पाइप आ रही है ऊपर से नीचे तक, मतलब ईसोफेगस है। एंड जो नीचे वाला है इन्फीरियर वेना केवा, वो भी इसके पीछे से होकर गुजरता है। देन स्पीरियर मतलब इसके ऊपर क्या है, ऊपर है इसके डायफ्राम और इसके इन्फीरियर मतलब नीचे है इसके स्टमक। सो अंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल हो गया, इसके आगे, इसके पीछे हो गया भाई हमारा जो है ईसोफेगस फूड पाइप हो गई एंड इन्फीरियर वेना केवा हो गया। ऊपर इसके स्पीरियर क्या हो गया, डायफ्राम, और इसके नीचे क्या हो गया, स्टमक। और इसके लेटरल साइड पे क्या होगी, हमारी रिब्स, जो इसे क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रिब्स जो इसे क्या करती है, बोनी पोर्शन की सपोर्ट मिलती है लीवर को। तो ये हो गए हमारे ऑर्गन्स विच आर एसोसिएटेड विद द लीवर, जो कि लीवर की हम लोकेशन एग्जैक्ट इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गन बता के कि कौन से ऑर्गन इसके क्या है, पीछे है, कौन से आगे है, कौन से लेटरल साइड पे है, कौन से अपर साइड पे है, कौन से लोअर साइड पे इसके ऑर्गन्स है। तो इसकी डिस्कशन से हमारी लीवर की एग्जैक्ट लोकेशन जो है हमें क्लियर हो जाती है। और अगर हम देखें इसका अंटीरियर व्यू, ग्रॉस स्ट्रक्चर अब हम स्टडी करेंगे लीवर की। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर मतलब अनाटॉमी ऑफ द लीवर विच वी कैन स्टडी विद द नेक्ड आइज। वो वाली अनाटॉमी ऑफ द लीवर, वो वाली स्ट्रक्चर लीवर की कि जिसे हम नेक्ड आई से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। तो लीवर में अगर हम देखें तो फ्रंट साइड पे, फ्रंट व्यू मतलब अंटीरियर व्यू, और अंटीरियर व्यू लीवर इज डिवाइडेड इनटू राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब इज स्लाइटली larger as compared to the left lobe, and at the upper surface there is folding of the peritoneum cavity which extend downward, and that downward extension of the peritoneal cavity is called falciform ligament, which divide the liver into right lobe and left lobe। एंड व्हेन वी स्टडी द पोस्टीरियर व्यू, बैक साइड अगर हम देखें, जिसे हमने बोला है कि इररेगुलर सी शेप है इसकी, पोस्टीरियर व्यू देखें लीवर का, सो देन देयर आर प्रेजेंस ऑफ 2 more लोब्स। मतलब क्या है, लीवर के 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं लीवर के। 2 के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि राइट एंड लेफ्ट लोब होते हैं, जो कि विजिबल होते हैं फ्रंट साइड पे, और 2
और लोब होते हैं जो कि अंटीरियर साइड से विजिबल नहीं होते. दीज आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ लिवर and that are quadrate lobe and caudate lobe of the liver. These are the regions which are present at the posterior surface of the liver. Their name is quadrate lobe and quadrate lobe of the liver. Totally there are 4 lobes of the liver: right lobe, left lobe, quadrate lobe and caudate lobe of the liver. So clear about that? There are total 4 lobes. One more thing is at the posterior surface there is presence of portal fissure. एक यहाँ पे ऐसा रीजन है जिसका नाम है पोर्टल फिशर, जो कि प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर व्यू से हम उसे देख सकते हैं, जैसे हम ये 2 लोब जो है इनको देख सकते हैं, ऐसे ही जो है पोस्टीरियर सरफेस पे एक ऐसा रीजन है जिसे हम पोर्टल फिशर बोलते हैं. वहाँ से क्या है, नंबर ऑफ जो है आर्टरीज, वेन्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल्स उस रीजन से एंटर करती है लीवर की तरफ, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो लीव करती है, लीवर से दूर जाती हैं फ्रॉम दैट रीजन. तो नेम ऑफ दैट रीजन इज कॉल्ड पोर्टल फिशर. पोर्टल फिशर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्योंकि लीवर हमें पता है लीवर का मेन फंक्शन है हमारा बाइल बनाना, और बाइल बन के लीवर से जब रेडी हो जाती है तो यहाँ से राइट एंड लेफ्ट लोब से 2 डक्ट जो है ओरिजिनेट होती है, और वो जो बनी हुई बाइल है वो बाइल डक्ट, लेफ्ट एंड राइट बाइल डक्ट जिसे हेपेटिक डक्ट भी बोल देते हैं, वहाँ से लीवर से लेकर के वो बाइल कहाँ पे लेके जाती है, गॉल ब्लैडर की तरफ, और गॉल ब्लैडर में वो बाइल फिर क्या होती है, स्टोर होती है. दिस इज द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में वो बाइल क्या होती है, स्टोर होती है. इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल. लीवर बनाता है इसे, और बाइल डक्ट लीवर से लेकर के स्टोर कहाँ पे होती है बाइल, इनटू द गॉल ब्लैडर, एंड it is secreted into the small intestine when we eat the fatty food and it help in the digestion of fat. तो बाइल का ये फंक्शन हो गया साइड बाय साइड. और क्या होता है इस पोर्टल फिशर वाले रीजन में, यहाँ पे एंटर करती है हमारी मेन पोर्टल वेन. पोर्टल वेन हमारी जो है स्टमक से आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से. उसका काम क्या है, वहाँ से ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन के बाद वहाँ से लेके आना और कहाँ पे भेजना, हमारे लीवर में भेजना. और लीवर का काम क्या है, उस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को पूरे लीवर में सर्कुलेट करती है. ये पोर्टल वेन की फर्दर जब ब्रांचेस बन जाती है, पूरे लीवर में वो ब्लड जो है न्यूट्रिशन जिसमें बहुत सी मात्रा में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये स्टमक से आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वहाँ से सारी न्यूट्रिशन लीवर तक जब पहुँचती है तो लीवर का काम क्या है, जहाँ तो उस न्यूट्रिशन को स्टोर करना और जहाँ हमारी बॉडी को देना फर्दर यूज़ के लिए. तो ये है हमारा लीवर का ये काम. पोर्टल वेन यहाँ पे न्यूट्रिशन रिच ब्लड लेके पहुँचती है. देन देयर इज एंट्री ऑफ हेपेटिक आर्टरी. हेपेटिक आर्टरी का क्या काम है भाई, हेपेटिक आर्टरी का काम है हमारे लीवर को, वैसे जैसे सभी ऑर्गन को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, तो हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, लीवर को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करती है. जैसे बाकी ऑर्गन को हमारा हार्ट जो है सभी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है रिच इन ऑक्सीजन, वैसे ही हेपेटिक आर्टरी जो है हमारे लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. तो हमारा लीवर को एक तो पोर्टल वेन जो है न्यूट्रिशन वाला ब्लड सप्लाई करती है, और एक हेपेटिक आर्टरी जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करती है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसको 2 चीज़ें, 2 आर्टरीज जो हैं ब्लड सप्लाई करती है. ये आपको MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑर्गन इज हैविंग ड्यूल ब्लड सप्लाई, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसे डबल ब्लड सप्लाई होती है, तो आंसर इज लिवर. सो हेपेटिक आर्टरी इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारे लीवर को, और हेपेटिक वेन जो है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा मंदा ब्लड दूर लेके जाती है, वो भी इसी रीजन से लीव करती है फ्रॉम द लिवर. सो दिस इज अबाउट ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर. ग्रॉस स्ट्रक्चर में आपने ऐसे लिखना है कि फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है
दैट इज फोल्डिंग फ्रॉम द पाराइटल पेरिटोनियम, जो लीवर को लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड कर देती है अंटीरियर सरफेस पे। और पोस्टीरियर व्यू अगर हम देखें तो लीवर के 2 लोब और भी हैं, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। ये हो गए लीवर के 4 लोब जिसके बारे में आपको लिखना है। और फर्दर आपने लिखना है पोर्टल फिशर के बारे में। ये भी यहाँ पे रीजन है पोर्टल फिशर। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टरीज वेन्स जो है एंटर करती है लीवर की तरफ और लीव करती है लीवर से। जो चीज़ ब्लड को, जो चीज़ लीवर को अच्छी चीज़ सप्लाई करती है उसे हम एंटर करने वाली चीज़ें बोल देते हैं, और जो जहाँ से दूर लेके जाती हैं चीज़ें उसे हम लीव करने वाली चीज़ें बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एंटर करती है, फॉर एग्जांपल बाइल डक्ट, यहाँ से लीवर से बाइल लेकर के गॉल ब्लैडर तक जाती है। हेपेटिक आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर के लीवर को सप्लाई करती है। और पोर्टल वेन जो है स्टमक से लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन वाला ब्लड लेकर के हमारे लीवर को सप्लाई करती है। तो ये जो मेन गेट जो है, जैसे हमारे घर में मेन गेट होता है, वहाँ से कुछ चीज़ें अंदर आती है घर के अंदर और कुछ चीज़ें बाहर जाती है, दैट रीजन इज कॉल्ड पोर्टल फिशर। तो इसका पोर्टल फिशर ये रीजन का नाम है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। तो आगे हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, कि लिवर जो है फर्दर कौन से सेल एंड टिश्यू का बना है और कैसे लिवर जो है बाइल बनाता है और कैसे लिवर में ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। सो देन देयर इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। तो लिवर की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम अगर देखें तो लिवर हमारा बना है लब्यूल्स का। लब्यूल्स की अगर हम पूरा इसका ड्रॉ करें तो लब्यूल क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जो लिवर का जो है फंक्शनल यूनिट है। तो उस लब्यूल की भी अगर हम फर्दर स्टडी करें तो ये पूरा लब्यूल है। लब्यूल की भी अगर हम फर्दर स्टडी करें तो लब्यूल किन से बना है, दीज कोबॉइडल शेप्ड हेपेटोसाइट्स से। लब्यूल इज मेड अप बाय कोबॉइडल शेप्ड हेपेटोसाइट्स। ये हेपेटोसाइट्स जो होते हैं दीज आर अरेंज्ड इन पेयर्स। हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स and in between the space is called sinusoids which is just like irregular blood vessel। ये हेपेटोसाइट्स जो पेयर्स में इसकी अरेंजमेंट है और हेपेटोसाइट्स के पेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, इरेगुलर ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं साइनोसॉइड विच कंटेन ब्लड। तो यहाँ पे साइनोसॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ब्लड सप्लाई करता कौन है, जो हमने पहले ग्रॉस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि लीवर को ब्लड सप्लाई कौन करता है, हेपेटिक आर्टरी जो लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, एंड पोर्टल वेन जो लीवर को न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करती है। तो इनकी ब्रांचेस जो हैं हर एक साइनोसॉइड को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड भी। तो ये ब्लड जो है हर एक साइनोसॉइड में, यहाँ हम ऐसे अगर हम देखें तो लिवर की पूरी डायग्राम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स हैं जिनमें जे ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है। तो ब्लड जो सर्कुलेट करता है टूवर्ड्स द हेपेटिक वेन, यहाँ पे ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है और इस ब्लड वेसल की अराउंड क्या प्रेजेंट है, हमारे लिवर के सेल्स जिसे हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। तो जो लिवर के सेल्स हैं वो इस ब्लड से क्या गेन करेंगे, ऑक्सीजन भी गेन कर लेंगे प्लस न्यूट्रिशन भी गेन कर लेंगे। इसीलिए ब्लड इनके अराउंड जो सर्कुलेट करता है मतलब वो गेनिंग के लिए है कि लीवर के सेल्स वहाँ से ऑक्सीजन भी गेन कर ले और वहाँ से न्यूट्रिशन भी गेन कर ले जो उनके अराउंड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो साथ में जो ये ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, थोड़े थोड़े अदर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में जिनका नाम है कुफर सेल्स। देयर इज प्रेजेंस ऑफ कुफर सेल्स इन दिस सर्कुलेटर ब्लड। तो कुफर सेल्स का क्या फंक्शन है, इट इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोफेजेस। कुफर सेल्स का काम है कि जो भी यहाँ पे कोई एंटीजन है ब्लड के थ्रू आ रहा, कोई इन्फेक्शियस एजेंट है और कोई ब्लड के थ्रू आ रहा, तो कुफर सेल उनको इंजेस्ट कर लेंगे और फाइनली उसे डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और हेपेटोसाइट्स जो हमारे लिवर के सेल्स हैं उनमें भी लगातार काम होता रहता है, वो बाइल बनाते हैं और उनका भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स दिस ब्लड।
वहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन ले लेनी है और न्यूट्रिशन ले लेनी है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसकी तरफ मूव कर देना है ब्लड की तरफ, ताकि वो वेस्ट जो है वो इधर की तरफ चला जाए और वेस्ट आगे आगे सर्कुलेट करके हमारा हेपेटिक वेन के थ्रू लीव कर जाए, चला जाए, हमारे लीवर से दूर चला जाए। तो ये तो होगी बीच वाली स्पेस जिसका नाम है साइनोसॉइड, इसके बारे में कि इसमें ये ब्लड सर्कुलेट करता है, प्लस इसमें कुफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे लीवर के कोई भी किसी भी तरह के इन्फेक्शन को। और नेक्स्ट है कि इन लीवर सेल के बीच में भी जगह है थोड़ी सी, यहाँ पे क्या बनती है, प्रोडक्शन होती है बाइल की। लीवर सेल क्या करते हैं, बाइल बना बना के यहाँ पे बीच में स्टोर करते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, और यही बाइल जो है देन यहाँ से स्मॉल डक्ट्यूल्स जिसे हम बोल सकते हैं वो कलेक्ट करके फिर फर्दर वो लार्ज डक्ट में कंबाइन होके यूनिट बना लेती हैं अपनी, और फाइनली बाइल डक्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर एंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लिवर, बाइल डक्ट जो है लिवर से यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, फिर वो डक्ट कैरी करके एक दो मेन डक्ट बना लेती है, और फिर वो जो है हमारी बाइल डक्ट लिवर से बाइल लेकर के स्टोर कर देती है और मूव कर देती है टूवर्ड्स द गॉल ब्लैडर, और वहाँ पे जाके ये बाइल जो है स्टोर होके रहती है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपने लिखना है कि हेपेटोसाइट्स पेयर में अरेंज होते हैं, और इन बिटवीन दीज टू पेयर्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेस that is just like blood vessels which have blood which come from these two sides, from the portal vein and also from the hepatic artery, और यहाँ पे ब्लड ने इसने सर्कुलेट करना है, और हमारे जो लिवर सेल्स हैं इनके साइड पे पड़े उनको ऑक्सीजन भी देनी है, उनको न्यूट्रिशन भी देनी है, और साथ साथ में वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करके लीवर से हेपेटिक वेन के थ्रू दूर लेके जाना है। और फर्दर जो है इन सेल्स के बीच में स्पेस होती है, वहाँ पे क्या करते हैं ये हेपेटोसाइट्स विच प्रोड्यूस द बाइल, स्टोर फॉर सम टाइम, एंड देन थ्रू द डक्ट्स इट transfer this bile towards the gallbladder for the storage purpose. So this is all about the microscopic structure of the liver.